जय हिंद। रूस और यूक्रेन विवाद में जिस संगठन की चर्चा सबसे अधिक हो रही है वो संगठन है नाटो। इसकी भूमिका की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि नाटो अपने कर्तव्य से भाग रहा है। लेकिन अधिकांश यूरोपीय ये मानते हैं कि नाटो ने रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने से रोकने के लिए पर्याप्त कार्य नहीं किया। लेकिन क्या आप जानते हैं नाटो है क्या और ये कैसे कार्य करता है? तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं और जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले आज का कंटेंट देखते हैं कि आज का कंटेंट है क्या। तो सबसे पहले आती है नाटो है क्या, और सेकंड में आती है कि ये नाटो कैसे कार्य करता है, और थर्ड में आती है कि ये नाटो का फंडिंग कैसे होती है, और सबसे लास्ट में होती है कि नाटो की सदस्यों की सूची। तो सबसे पहले आती है कि नाटो है क्या। नाटो एक नॉर्थ एटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और हम बोल सकते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो 1949 में 28 यूरोपीय देश और 2 उत्तरीय अमेरिका के देश के बीच बनाया गया था। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। तो ये था नाटो के बारे में। अब देखते हैं कि इसका कार्यक्षेत्र। नाटो कहता है कि नाटो की किसी भी एक देश पर आक्रमण पूरे संगठन पर आक्रमण होगा, यानी नाटो की किसी एक देश पर आक्रमण का जवाब नाटो के सभी देश देंगे। तो ये था नाटो की कार्यक्षेत्र। अभी देखते हैं कि नाटो ये कैसे फंडिंग करता है। नाटो की फंडिंग उसके सदस्य देश द्वारा ही की जाती है, और नाटो की फंडिंग की बात की जाती है तो अमेरिका उसकी बैकबोन होता है। तो ये था हमारी नाटो की फंडिंग कैसे होते हैं। अब जानेंगे लास्ट कंटेंट जो कि नाटो की सदस्यों की सूची। 1949 में नाटो के मूल सदस्य है बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटाली, लक्जमबर्ग, नेदरलैंड, नॉर्वे, पोर्तुगाल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। तो ये देशों थे जो कि 1949 में। लेकिन आज का बात करें तो 30 देश मिला हुआ है नाटो के साथ। तो ये थे जो नाटो की बारे में। सबसे लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ, पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहता, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहता है। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।